हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग इतिहास का शुरू करेंगे। इतिहास हम लोग, और ये पेट और वन लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादातर रहेंगे। ये पेट का एग्ज़ाम है अभी, उसके लिए बाकी हर एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें वन लाइनर पूछा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इतिहास को मुख्यतः सबसे पहले क्रिस्टोफ सेलियरस नामक एक इंसान थे जिन्होंने सबसे जर्मन इतिहासकार थे। क्या नाम था? क्रिस्टोफ सेलियरस नाम था, जर्मन इतिहासकार थे। इन्होंने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, अब इसमें हम एक एक क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन भारत से शुरू करेंगे और आखिरी में आधुनिक तक हम उसको पहुंचाएंगे एक एक दिन। ठीक है, तो प्राचीन भारत में अब हम लोग शुरू करते हैं, प्राचीन भारत से। ठीक, चलिए ध्यान से पढ़िए हमारे साथ। प्राचीन भारत को के इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत होते हैं, हम उनके विषय में जानते हैं। मतलब हमारे इतिहास के बारे में जानने के क्या क्या स्रोत हैं, उन्हें हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला स्रोत हो जाएगा हमारा धर्म ग्रंथ। ठीक है, क्या हो जाएगा स्रोत? धर्म ग्रंथ। दूसरा हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, अभी हम इन सब की डिटेल स्टडी कराएंगे, एक एक पॉइंट्स की। ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा, हमें भारत के इतिहास के बारे में तीसरी जानकारी मिलती है, जो हमारे यहाँ विदेशी आए हैं, विदेशी आक्रमण हुए हैं, या विदेशियों ने हमारे मतलब भारत के विषय में कुछ लिखा है, किताबें लिखी है, तो उससे हमें जानने को मिला है हमारे इतिहास के बारे में। तो विदेशियों का विवरण। ठीक है, इससे हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। और चौथे हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। क्या होते हैं? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो प्राचीन भारत के विषय में जानने के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं? या तो हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं, उनसे जान सकते हैं, या तो ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं। उसके जैसे धर्म ग्रंथ में क्या क्या आएगा आपका? देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आ जाएंगे, वेदांग आ जाएंगे, उपनिषद आते हैं। तो ये सारी चीज़ें धर्म ग्रंथ में आती हैं। इसी तरह ऐतिहासिक ग्रंथ होगा। और विदेशियों का विवरण अभी मैंने बताया है कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे विदेशी आए हैं, विदेशी आक्रमण हुए हैं, बहुत लोग स्टडी करने आए हैं हमारे यहाँ विदेशी, जैसे मेगास्थनीज हुआ और तमाम सारे ऐसे थे जो आए हैं बहुत गुप्त काल में, मौर्य काल में, इन सब में आए हुए हैं। तो उसमें से हमें पता चलता है, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं तमाम, उनसे साक्ष्य मिलता है। तो उससे भी हम लोग को प्राचीन भारत के विषय में जानने का अवसर मिला है। तो आपका उसके बाद आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे अभिलेख होते हैं, शिलालेख होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं राजाओं, महाराजाओं और प्राचीन इतिहास के बारे में जानने को। अब हम लोग एक एक विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक विषय, एक एक टॉपिक का। जैसे सबसे पहले हम उठाएंगे धर्म ग्रंथ को। ठीक है, क्या लेंगे सबसे पहले? धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ एक साथ हम लेके चलेंगे। ठीक है, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक। चलिए आइए, धर्म ग्रंथ तथा ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके विषय में, इसमें धर्म ग्रंथ को और ऐतिहासिक ग्रंथ को मैंने लिया है। ये देखिए, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ का 4 डिवीज़न किया हो गया है। पहला हो गया वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद। कि मतलब इन चारों चीज़ों से हमें जानकारी मिली है, हमें प्राचीन भारत के बारे में जानने की। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक डिवीज़न करके इसको पढ़ेंगे। वेद के बारे में देखते हैं। वेद जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ऋग्वेद 4 प्रकार के: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, अब आइए वेद के विषय में जानते हैं थोड़ा सा कि वेद क्या होता है,
वेद किसने लिखा है, इससे भी प्रश्न आता है कि वेदों की रचना किसने की। ठीक है, तो वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, और जो वसुधैव कुटुंबकम है उसकी अवधारणा भी इसी वेद में ही कही गई है। तो मैंने 2 प्रश्न बताया कि वेद की रचना किसने की, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, वेद व्यास ने की थी वेदों की रचना। और दूसरा है कि जो वेद होते हैं उसी में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जो होती है वो इसी वेदों में कही गई है। और इन जो चारों वेद होते हैं, इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। ठीक है, तो चारों वेदों को संहिता। अब हम लोग चारों वेदों को धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न ऋग सारे वेदों से। ठीक है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग गलत कर देते हैं क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं थोड़ी थोड़ी। तो आइए हमारे साथ समझते चलिए और उसको याद भी हो जाएगा। तो पहला हम ऋग्वेद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ऋग्वेद। चलिए आइए ऋग्वेद के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल इसका देखते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं और इसमें 1028 सूक्त होते हैं, जो सब बहुत बार पूछा है। कितने सूक्त होते हैं? 1028। और कितनी ऋचाएँ होती हैं? 10,462 ऋचाएँ होती हैं। तो 10 मंडल हो गए, 1028 सूक्त हो गए और 10,462 ऋचाएँ हो गई। ठीक है, अब आइए, अब इसमें वेद की जो ऋचाएँ होती थी उनको पढ़ने वाले ऋषियों को कहा जाता था होत्र। किसको होत्र कहा जाता था? वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता था। ये बहुत बार पूछता है कि होत्र क्या, कौन होते हैं। ठीक है, अब आइए, और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन ज़्यादा है और आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, मुख्य रूप से ईश्वर की महिमा की गई है ऋग्वेद में और आर्यों की राजनीतिक प्रणाली का भी उल्लेख है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ये भी पूछा है बहुत बार कि 9वें मंडल से सोम देवता किस मंडल से संबंधित हैं। ये भी पूछता है, घुमा के पूछ देगा इधर से या इधर से करके। ठीक है, तो 9वां मंडल जो है वो सोम देवता का उल्लेख है। उसके बाद ऋग्वेद का 8वां मंडल क्या है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में कहा गया हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में उल्लेख किया गया जिसको खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ठीक है, अब 9वां मंडल हो गया, 8वां मंडल हो गया। अब आते हैं 10वें मंडल की तरफ। 10वां, चलिए अब और देखते हैं। मैंने 8वां मंडल 9वां मंडल बताया था, आई होप कि आप लोग मेरे साथ याद कर रहे होंगे। अब आते हैं हम 10वें मंडल की तरफ। 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें चातुर्वर्ण समाज की अवधारणा को बताया गया है कि हमारा समाज जो था चातुर्वर्ण समाज था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में उसी समय बताया गया था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिला है। ठीक है, उसमें भी कहा गया है कि जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए थे और भुजा से हमारे क्षत्रिय हुए थे और वैश्य जो थे वो ब्रह्मा जी के जंघे से उत्पन्न हुए थे तथा शूद्र जो थे वो चरण से उनके उत्पन्न हुए थे। तो क्या पता कभी ये भी पूछ सकता है कि कौन किससे उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो 10वां मंडल मुख्यतः चातुर्वर्ण समाज की कल्पना के बारे में बताया गया है। ठीक, अब आते हैं ऋग्वेद में अघन्य शब्द का यूज़ हुआ है जिसका अर्थ होता है, अघन्य शब्द का अर्थ है गाय। ठीक है, गाय को अघन्य कहा गया है और ये भी कई बार पूछा है कि अघन्य शब्द का उपयोग किस जानवर के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो गाय के लिए। अब देखते हैं ऋग्वेद में इंद्र के विषय में 250
सूक्तियाँ या ऋचाएँ जो हैं वो लिखी गई हैं, तथा अग्नि के विषय में 200 बार उल्लेख किया गया है। तो सबसे ज़्यादा बार इंद्र देवता के बारे में उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, अब आते हैं, अब वामनावतार के 3 पगों का आख्यान भी का प्राचीनतम स्रोत यही है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बाकी जो 3 वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको याद करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।